ईडी सीबीआई पर भी बोले आलोक जी, और दूसरा जो मैंने खड़गे साहब का बयान अभी सुना, खड़गे साहब ये पहली बार नहीं कह रहे हैं, वो ये बात कई बार कह चुके हैं कि देश में अगर एक बार फिर नरेंद्र मोदी की सरकार आ जाती है तो देश में लोकतंत्र आ जाएगा। ये संविधान संशोधित कर देना चाहते हैं, संविधान बदल देना चाहते हैं। आलोक शर्मा जी, देखिए, मुझे लगता है जिस ईडी के डायरेक्टर की अपनी नियुक्ति जो है वो 5-5 साल तक सुप्रीम कोर्ट कहता हो गलत तरीके से हुई है, ईडी के लोग 15-15 लाख रुपए लेते हुए राजस्थान में पकड़े जाते हों, और जिस तरह से सीबीआई के डायरेक्टर को बेल ना मिलती हो, पेंशन ना मिलती हो, और जिस तरह से रात को सीबीआई के कार्यालय को जाकर घेरा जाता हो, तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है। आज 96% जो ईडी के कार्रवाई हैं वो विपक्षी दल, विपक्षी नेताओं के यहाँ पर हैं। अब मैं 2-3-4 एग्जाम्पल दे देता हूँ। नेशनल हेराल्ड का मैटर बार बार उठाया गया, इसी तरह से 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ। आज तक बीजेपी के नेता बेशर्मी के साथ उस पर वोट मांगते हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? नेशनल हेराल्ड 2011-12 का मैटर है, आज तक केस शुरू नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? इसलिए नहीं हुआ है कि उस केस में कुछ भी नहीं है। इस तरह के तमाम केस हैं। राजस्थान के चुनाव में अभी पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने लाल डायरी ढूंढी थी, और ईडी वाले भी पहुंचे थे लाल डायरी को ढूंढने के लिए। आज सब खामोश हैं कि कहां पर चली गई वो लाल डायरी। तो ये केवल चुनाव के लिए किस तरह से क्या किया जाएगा, वो केवल एक रास्ता बनाया जाता। पिछला जब किसानों का आंदोलन था तो इनकम टैक्स के नोटिस गए, क्या हुआ उसका? और जो लोग बार बार ये कह रहे हैं कि साहब बेल देना तो न्यायालय का काम है। अरे भाई, बेल को अपोज कौन करता है? जांच एजेंसी। बेल की स्वीकृति के लिए कौन हाँ भरता है कि हाँ भाई ठीक है, बेल दे दी जाए इसको? जांच एजेंसी। और जांच एजेंसी किसकी है? वो अमित शाह जी और मोदी साहब की हैं। तो इसको लिए देश को, जनता को गुमराह ना किया जाए। डिक्टेटर वाली बात जहां तक है, डिक्टेटर अभी चंडीगढ़ में जो हुआ वो डिक्टेटर से कम था क्या? चंडीगढ़ में जो बीजेपी के कार्यकर्ता ने रिटर्निंग ऑफिसर बन के जो किया और पूरे देश में थू थू हुई, इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए कि किस तरह से 24 घंटे में एक व्यक्ति को इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाता है। सैकड़ों कंप्लेंट बीजेपी के खिलाफ होती हैं, लेकिन एक पर भी कार्रवाई नहीं होती है। जितने भ्रष्टाचारी होते हैं, आज तो सुना मधु कौड़ा भी आ गए। मतलब मधु कौड़ा जैसे व्यक्ति के ऊपर, जिनके ऊपर पूरा इन्होंने चुनाव लड़ा, उसको भी अपनी पार्टी में ले लिया। आज अगर ईडी सीबीआई बीजेपी के पास ना हो तो ये हेमंत बिश्व शर्मा, मधु कौड़ा, भावना गवली, छगन भुजबल की तो फाइल ही गायब हो गई। और वो चक्की पिसिंग अजित पवार 71,000 करोड़ वाले, उसको महाराष्ट्र की चाबी दे दी। सृजन घोटाला, आदर्श घोटाला। मैं अंतिम में एक सवाल पूछना चाहता हूं पूरे पैनल से। एक एफआईआर बताइए जो मोदी जी ने की हो 2014 के बाद भ्रष्टाचार की, और उसमें एक व्यक्ति कन्विक्ट हो गया। अच्छा, ठीक है, ठीक, इसका जवाब ये देंगे। इस बात को आपने जो डिक्टेटरशिप वाली बात की, मैं जरा जाना चाहता हूं राजीव जी के पास। बताइए सर, देश में डिक्टेटरशिप आ जाएगी क्या मोदी जी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे? कुछ लोग तो कहते हैं ऑलरेडी है। मुझे ऐसा लगता है जिस तरह के लगातार 2014 और 2019 के जनादेश मिले हैं, देश में जितने भी ओपिनियन पोल हो रहे हैं, मूड ऑफ द नेशन जो भी अब तक हो रहे हैं, उससे यही पता चलता है कि जनता मोदी जी की कार्यशैली को पसंद करती है। दूसरी तरफ बिखरे हुए विपक्ष से उन्हें कोई उम्मीदें नहीं है। एक तरफ बेशुमार उपलब्धियां किसी सरकार की हों, एक करिश्माई नेतृत्व हो, सुगठित गठबंधन हो, गठबंधन में किसी तरीके का असमंजस का भाव नहीं हो। दूसरी तरफ एक दूसरे को लगातार कोसते कोसते एकदम चुनाव की आहट जब महसूस होने लगे तो बुझे मन से कोई किसी के साथ हो गया, कोई किसी के साथ हो गया, लेकिन फिर भी पंजाब नहीं सुलझ पाया। केरल में आज राहुल गांधी के खिलाफ भी सीपीआई ने अपना कैंडिडेट दे दिया।